मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की यह स्तुति राग आसावरी पर आधारित है। इसकी प्रथम पंक्तियां हैं, इह परम फल परम बड़ाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमने जो ये शरीर धारण किया है, इसका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होना चाहिए और क्या है? प्रभु की छवि का निरंतर दर्शन करना, उनको निहारना, यही हमारे इस देह का सबसे बड़ा परम सौभाग्य होता है। इसीलिए तो प्रतिमाओं के आगे मन टिक जाता है। तुलसीदास जी इस स्तुति में कह रहे हैं, इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से शिख तक शोभा देखें। जिनके निर्मल किशोर पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है। ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल, नील मेघ, तमाल और नीलमणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र अंकुशादि शुभ चिन्ह हैं, उंगलियों और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्नयुक्त पत्तों का समूह निकला हो। सोने से रत्न जड़ित नूपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं। मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों। कमर में जो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द हो रहा है, उनका गुंजार हो रहा है। विशाल वक्ष स्थल में भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्ष स्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गजमुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए तो कहा ही जा सकता है ना। तो कहते हैं तुलसीदास कि ऐसा लग रहा है मानो नील मेघ पर तारा गणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। कहने का अभिप्राय यह है कि नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारा गणों का मंडल गजमुक्ताओं की माला है, और उसके बीच में जो स्थान है वो स्थान स्थान पर पिरोए हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठाने का स्थान है। नवग्रह वहीं बैठे हुए हैं। सर्व के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है। दांतों की ओर देखकर हीरे, कुंद कलियां और बिजलियों की चमक ल जाती है। नासिका, नेत्र, कपोल, सुंदर कानों में कुंडल और भौवें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सिर पर घुंघराले बाल हैं, उन पर मुकुट पहने हैं। भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा की मंडल में निवास कर रही हैं। शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं, किंतु फिर भी कल्पना तो की ही जा सकती है ना। तो कल्पना क्या है? मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वह ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता पर बैठी हों। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें
तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला राग द्वेषादि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। तुलसीदास जी इस अपूर्व अद्वितीय दिव्य शोभा का वर्णन करने में स्वयं को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। विनय पत्रिका की अगली स्तुति राग जैत श्री पर आधारित है, जिसके आरंभिक शब्द हैं मन इतनोई या तन को परम फल। हे मन, इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नख से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर। तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि यदि हम चंचल मन के साथ प्रभु की प्रतिमा को देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई दर्शन नहीं होगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। जिस प्रकार से थाली के अंदर स्थिर जल हो और उसमें हम प्रतिबिंब देखें तो दिखाई देता है, लेकिन जल यदि हिलता रहे तो जल में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। इसी प्रकार जो चंचल मन है, यदि वो हिलता रहेगा, डोलता रहेगा, तो प्रभु की छवि का दर्शन नहीं हो सकता। हिलते हुए मन में, हिलते हुए जल में प्रतिबिंब नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर तुलसीदास जी ये समझा रहे हैं। जिनके कोमल चरण नए खिले हुए लाल कमल के समान हैं, नखों की ज्योति हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को हरने वाली है, जिन चरणों में वज्र, ध्वजा, जौ और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथियों को वश में करने वाला है, पैरों में सोने के रत्न जड़ित नूपुर और कमर में तागड़ी मधुर स्वर से बज रही है, पेट पर 3 रेखाएं पड़ी हैं, नाभि के सरोवर के समान गहरी हैं, जो कि जहाँ से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। हृदय पर वनमाला और उसके बीच में मणियों की चौकी अत्यंत शोभायमान है। भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींच ही लेता है। नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है, उस पर पीताम्बर मानो शोभा की वर्षा ही कर रहा है। हाथों में मनोहर कंगन और बाजूबंद हैं। अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है। हाथी की सूंड सदृश विशाल चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। शंख के समान ग्रीवा सुंदरता की सीमा है। सुंदर ठोड़ी, दांत, लाल होंठ और नुकीली नासिका है। नूतन कमल के सदृश नेत्र हैं। चंद्रमा के समान मुखमंडल है और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है। सुंदर कपोल, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक शोभित हो रहा है। सुंदर कटीली भवें और मनोहर चितवन है, और जिनके काले केशों को देखकर भौरों की पंक्ति भी लज्जित हो जाती है। रूप, शील और गुणों की खान सिंधु सुधा श्री लक्ष्मी जी दक्षिण भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं, जिनकी कृपा दृष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता भी चाहते हैं। तुलसीदास का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि इस सुंदर छवि में संयुक्त हो जाए, अटक जाए, नहीं तो वह दीन, मलिन और सुखहीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा। मन को उनकी छवि पर टिकाना है। उनकी छवि पर, राम की सुंदर मनोहर छवि पर यदि मन टिक जाए तो फिर बात बन जाए। उन्हीं के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास कर कर के अपने मन को सुना रहे हैं, जिससे उनका मन अपनी चंचलता का स्वभाव त्याग कर प्रभु श्री राम के सौंदर्य का रसपान करे, उनकी भक्ति में डूबे। शिवोऽहं शिवोऽहं
स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम्